आप देख रहे हैं आंवला न्यूज, खबर आपके शहर की। प्रशासन होश में, प्रशासन होश में। इनको क्षेत्र से बेदखल किया जाए। किसी का नाम जोशीमठ के परिवार रजिस्टर में नहीं होना चाहिए। कोई राशन की दुकान में इनका नाम नहीं होना चाहिए। 20-20 बच्चे लेके साले यहाँ आके राशन खाते हैं और यहाँ की बहू बेटियों पे हाथ डालते हैं। नरसिंह नगरी में मुस्लिम युवक के 8 साल की बच्ची से बदसलूकी की घटना सामने आई है, जिसमें यदि वो बच्ची खुद को छुड़ाकर भाग ना निकलती तो ना जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। अब ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और कई बाहरी इलाकों से पहाड़ों में काम करने आ रहे ये लोग भोली भाली पहाड़ी जनता को अपने जाल में फंसाने के आरोप भी इन पर लगते हुए आए हैं। ऐसे ही जोशीमठ में पेंटिंग का काम करने वाले तकरीर नामक युवक की इतनी हिम्मत हो गई कि जोशीमठ की शांतवादियों को अपनी हवस का शिकार बनाने को तैयार हो गया। वहीं इस घटना पर इस आरोपी का सब्जी बेचने वाला रिश्तेदार गफ्फार का रंग देखिए कि वो आरोपी को ही बचाने के प्रयास में लगा है। लेकिन जब मामला नगर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा तो तब आरोपी को पुलिस के सुपुर्द किया गया। हुआ यूं कि आरोपी कहीं पेंटिंग का काम करने गया था। बगल में 8 साल की बच्ची को उसने अपने पास बुला लिया। जब ये आरोपी उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगा तो लड़की उससे किसी तरह बचकर भाग खड़ी हुई। ये बात उसने तुरंत अपनी मम्मी को बताई। फिर ये बात धीरे धीरे जोशीमठ में आग की तरह फैल गई। तब तक आरोपी भी भागकर अपने चच्चा जान की दुकान में छिप गया। सब्जी बेचने वाले चच्चा ने उसको बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जोशीमठ की जनता के बीच उसकी एक नहीं चली। बाद में उसको थाने ले जाकर उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सीमांत जनपद के अंतिम नगर जोशीमठ में अब इनकी बढ़ती संख्या पर भी चिंता दिखने लग गई है। अब इनकी हार्ड पुलिस वेरिफिकेशन की भी बात उठने लग गई है। साथ में इस समुदाय के पूर्व में भी ऐसे कुकृत्य करने पर यहां अब इनको संरक्षण देने वालों पर भी उंगली उठने लग गई है। इन लोगों के यहां अपने साथ कई लोगों को लाने और उन्हें पनपाने की बातें भी सामने आने लगी है। अब यहां के लोगों को लव जिहाद, अश्लील एमएमएस, कोरोना संक्रमण फैलाने वाले जमाती, देश में एनआरसी सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वालों और अब इतनी गिरी हुई हरकत करने वालों से चिढ़ होने लग गई है। अपराध ये किया है और उसके बाद उनको सह देने वाले जो भी जिन्होंने भी इनको सह दिया है, और मैं पुलिस और शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि उन पे क्या कार्रवाई हुई और वो अभी आके यहाँ पे सारी जनता को बताएंगे। हमें शासन प्रशासन से चाहिए कि उसके खिलाफ क्या रिपोर्ट हुई और किस तरह से मामले दर्ज हुए। शासन प्रशासन आके यहीं पे हमको बताएगा। आने की यहाँ पर अब हम लोग सक्षम हैं, हम लोग खुद भी इन लोगों को दुकान और मकानों से हटाएं। बताते चलें कि दशक पूर्व चमोली में भी इसी समुदाय के एक लड़के ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था। वहीं गोपेश्वर में इसी वर्ग के ब्यूटी पार्लर चलाने वाले पर एक महिला से अश्लील हरकत करने पर पुलिस कार्रवाई भी हुई थी। देवभूमि और पहाड़ों में इनकी बढ़ती आबादी और ऐसी हरकतें देवभूमि में बहुत बुरे संकेत दे रहे हैं। वहीं अब ये मस्जिद और कब्रगाह की डिमांड भी बेखौफ कर रहे हैं। वहीं इस घटना के विषय में जोशीमठ एसडीएम अनिल कुमार चनियाल का कहना है कि आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। प्रदीप के सहयोग से जागो पहाड़ी आंवला न्यूज।